बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद कुकू। मेरे दोस्तों, बग़ैर ओवन के आज मैं बहुत ही खस्ता, जायकेदार और नहायत ही लजीज नान खताई की रेसिपी लेकर आया हूं, जिसे आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से झटपट तरीके से बाजार से भी अच्छी नान खताई के बिस्किट घर में तैयार कर सकते हैं। चलें रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दें। आधा कप घी लेंगे। घी को हमने गर्म करके मेल्ट कर लिया था और उसको तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए फ्रिज में रख कर ठंडा कर लिया है। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी नान खताई बहुत खस्ता बनेगी। 3/4 कप पाउडर शुगर के शामिल करेंगे। ग्राइंडर जार में चीनी को पीस कर इसका पाउडर बना लिया था। अब घी और पाउडर शुगर को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे उस वक्त तक विस्क करेंगे जब तक ये स्मूथ और क्रीमी नहीं हो जाता। घी और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और इसका कलर भी तकरीबन वाइट हो गया है। 1 कप मैदा लेंगे, इसे छलनी में डाल देंगे। आधा कप बेसन लिया है, इसे भी शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। अब इसे छान कर घी और चीनी के मिक्सर में शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीजों को आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते जाएंगे। अब हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लेते हैं। इसको ज़्यादा नहीं गूंदना, बल्कि हल्के हल्के हाथ से इन तमाम अज्जा को आपस में मिलाते जाना है। इसे हल्के हाथ से उस वक्त तक मिलाना है जब तक ये डो की शक्ल नहीं बन जाती। ये देखिए, डो हमारी तैयार हो गई है। अब इस डो को 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। अब जिस साइज़ की नान खताई बनानी है उतने साइज का पोर्शन लेते जाएंगे और उसके ट्रे में बिस्किट बनाकर रखते जाएंगे। कुछ बादामों को काट लिया था, उसको काट कर नान खताई के मेज़े में शामिल करते जाएंगे। आप पिस्ताचियो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रे को मैंने ऑयली कर लिया था और बटर पेपर भी लगा दिया है, ताकि हम अपनी नान खताई को बेक होने के बाद आसानी से ट्रे से निकाल सकें। थोड़ा थोड़ा फासला रखकर हम अपने ट्रे के अंदर ये नान खताई के बिस्किट को रखते जाएंगे, क्योंकि ये बेक होने के बाद काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाएंगे। एक ट्रे के अंदर तकरीबन मैंने 8 नान खताइयाँ बेक होने के लिए रख दी हैं और इनके दरमियान में अच्छा खासा फासला छोड़ा है, ताकि ये जब बेक होकर तैयार हों तो एक दूसरे के साथ टकराए ना। 1 अंडे की जर्दी ली है, इसको अच्छी तरह से विस्क कर लिया था और इसे नान खताई के ऊपर ब्रश कर देंगे। इससे नान खताई के ऊपर बहुत प्यारा सा कलर आएगा। नान खताई की ये रेसिपी को हम विदाउट ओवन बना रहे हैं, जिसके लिए एक मैंने पैन लिया है। उस पैन को तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। उसमें स्टैंड को भी रख दिया था। अब उस स्टैंड के ऊपर हम अपनी ट्रे को रख देंगे। अब हम दूसरी ट्रे को तैयार कर लेते हैं। ये साइज निस्बतन पहले वाले से ज़रा छोटा है और इसके अंदर बादाम डालने की बजाय इसके ऊपर हमने बादाम लगा दिए हैं। इसके ऊपर भी हम अंडे की जर्दी को लगाएंगे। अब इसको भी उसी मेथड से बेक होने के लिए कढ़ाई में रख देंगे। और तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आंच पर इसको ढककर बेक करेंगे। नान खताइयों को हल्की आंच पर तकरीबन आधा घंटा हो गया है और इनके कवर को हटाकर चेक करते हैं। माशाअल्लाह, देखिए कितनी बेहतरीन नान खताई बनकर तैयार हुई है और साइज में भी कितनी बड़ी है।
और इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखते हैं। ये देखिए नान खताई कितनी बेहतरीन तरीके से तैयार हुई है। यहाँ मैंने नान खताइयाँ 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाई हैं। माशाल्लाह बहुत ही खस्ता नान खताई बनकर तैयार हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।